डाइस पर मौजूद सदर साहब, समद साहब, रऊफ़ साहब, अयूब साहब, सत्तार साहब, अहमद साहब, मज़हर साहब, मज़हर ख़ान साहब, फ़ातेह ख़ानी साहब, उस्मान भाई, अजमल गोला साहब, कदीर चोंगे साहब, फराजुल इस्लाम साहब, अज़ीम साहब और तमाम बैठे मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों का तमाम का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने यहाँ मुझे तहनीत के लिए बुलाया है और आप लोगों ने जो मेहनत की है, तमाम गुलबर्गा नॉर्थ गुलबर्गा ने जो मेहनत की है, जो इतना टफ़ इलेक्शन जो हमारे ख़िलाफ़ लोग हो गए थे और आप लोगों ने उसको इतना आसानी से ये इलेक्शन जिताया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप तमाम का। मेरी बहनों का, बच्चियों का जो घरों में बैठ के दुआएं किए हैं, तहज्जुद में दुआएं किए हैं, पाँचों नमाज़ों में दुआएं किए हैं, अल्लाह ताला उसी का सिला हमको ये दिया है कि हमारी नॉर्थ की सीट आज बच गई है। इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह से इस सीट को बचा कर चलेंगे। आप लोगों का तमाम का ताउन रहा, आप लोगों तमाम का साथ रहा, तो इंशाल्लाह ताला ये सीट हमारी हमेशा महफूज रहेगी। और जो आप लोगों के मसाइल हैं, इंशाल्लाह ताला जो भी मसाइल हैं आप लोगों के, हम हल करने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह हम लोग हल करेंगे आप लोगों के मसाइल। और एपीएमसी का जो हुआ है, एक दिन पहले जुमा को मैं बात की थी आपसे, तो हफ्ते को खोल दिए थे वो। अब वो जो चोरियों का मसला है, एक पुलिस रखने के लिए पुलिस जी टाइट करके वो एक उसके लिए भी बात करके वो भी एक अरेंजमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो स्कूल के लिए जो जगह का अलॉटमेंट का कहे वाहिद अली साहब कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन दिए, तो इंशाल्लाह वो भी अलॉट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और जो भी मसले हैं आप लोगों के, हम हैं आप लोगों के बीच में, आप लोग आ सकते हैं। आपके कारपोरेटर्स हैं, कारपोरेटर्स इतने आप लोगों के मेहनती हैं और अब वो लोग जाकर चार्ज लिए हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो भी मसले मसाइल हम लोग हल करेंगे। हम इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे आइंदा भी, तो हमारे को कोई भी धक्का नहीं पहुंचा सकता। आने वाले एमपी इलेक्शन में भी हम मेहनत करके ये सीट को ज़रूर वापस लाएंगे इंशाल्लाह। मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने जो मेहनत की है, मिसाली सीट ये बची है, ये जो सारे हिंदुस्तान के हो सकता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा, इतना जो खिलाफ होने के बावजूद भी ये ये सीट बची है। अल्लाह का करम रहा, आप तमाम की दुआएं और मेहनत रही, उसके बावजूद उसी के वजह से ये सीट बची है। तो मैं तमाम का आप लोग का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो भी आप लोगों के मसले हैं, आप लोग कभी भी आ सकते हैं और हम लोग इंशाल्लाह आपके काम करने की कोशिश करेंगे। और 15 जून से शुरू होगा वो, उसके ऑनलाइन भरना है और कई लोग उसके नाम पे पैसे ले रहे हैं। कारपोरेटर्स भी हैं हमारे बीच में। सबको कहना चाह रही हूँ कि कई एरियो में ये गरीबों से 200-300 रुपये लेके कार्ड दे रहे हैं वो लोगों को, और हम फॉर्म भरते बोल के वो लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रा ये थोड़ा ख्याल कीजिए, थोड़ा उन लोगों को समझाइए कि पैसे देने से कुछ भी होने वाला नहीं है। 15 तारीख से, जून की 15 तारीख से इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन शुरू होंगे ये, तो सेंटर्स बनाएंगे, उसके बना के 1 महीने का टाइम है उसके लिए। 15 जून से 15 जुलाई तक है, तो वो सब हम लोग कराएंगे। कारपोरेटर्स है हमारे, सब जो भी वर्कर्स है करेंगे वो काम। पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, आप लोग अपने अपने एरिया में समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि पूरे कर्नाटका स्टेट में फुल गवर्नमेंट आ चुकी है हमारी कांग्रेस। ये हुकूमत के हिसाब से आपसे सारे मुतालबात वगैरह रख दिए हैं, उस पर अमल आवारी हो गई तो बेहतर है सबके लिए और हमारे लिए भी, हमारे जो भी बच्चों के लिए, बिरादरी के जो भी हमारे मसाइल हैं, थोड़े गरीब जो भी है सलम मकानों के वगैरह, जो भी आपके फंड से मकानात वगैरह होते हैं, इनके लिए भी अलाटमेंट वगैरह करे तो बेहतर होता है। कास्ट सर्टिफिकेट का भी मसला चल रहा। अब तो लास्ट टाइम वो गवर्नमेंट थी, बहुत हरासमेंट कर रहे थे। थोड़ा हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम आके आपसे मुलाकात करते, ज़रा तहसीलदार को बोल के है ना आसानी के साथ ज़रा कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो गई तो बच्चों का भी मुस्तकबिल इल्मी तालीम के ताल्लुक़ से हो गया तो वो भी बेहतर रहता। 1978 से हम लोग इलेक्शन के कमर साहब के साथ में हमारा बचपन था। हम लोग कमर साहब के साथ में काम करते रहे, मगर ये जो इलेक्शन था 45 साल के बाद ऐसा इलेक्शन देखने में आया। 45 साल पहले ऐसा इलेक्शन नहीं था और पूरे लोग एक तरफ थे। यहाँ पर
हमारे दोस्त ही हमारे दुश्मन बन गए थे। हमको तकलीफ होती थी, दुश्मन से लड़ने आसान था, हमको हमारे दोस्त से लड़ना बहुत मुश्किल, महंगा पड़ा। फिर भी अल्लाह की करम से हर लोग अवाम, ये अवाम की जीत है, ये कनीज़ फातिमा साहब की जीत नहीं है, ये अवाम की जीत है, जो एक साथ एक होके एक दिल जुड़ के जो खामोशी से जो वोट का काम किए हैं, शायद ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल कायम की है। ये यहाँ की गुलबर्गी की मिसाल सारे हिंदुस्तान में पूरी मिसाल पेश की जा रही है कि वाकई में एक कनीज़ फातिमा को जो जिता गिला हिजाब वाले, तो यहाँ पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गया है। ये गुलबर्गी की जो इतिहाद की वजह से, गुलबर्गी के अंदर के इतिहाद की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं कि भाई ये कनीज़ फातिमा जो हिजाब वाली औरत है, हिजाब वाली, वो सेकंड दफा जीती है। ये जीत उनकी भी है और ये अवाम की जीत है, सारी दुनिया के अंदर इस नाम चले गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि बहुत से लोगों ने साजिश की है, हर नमूने की हरबे इस्तेमाल किए, मगर अल्लाह ताला ने वो हरबों को फेल किया, उनकी कोशिशों को नाकाम किया। अवाम एकजुट होकर एक जो फैसला लिए है, खामोशी के साथ उनका जो जवाब भी है, वाकई में मिसाल काबिल है। अब आए हैं मैडम जीत के, आगे जो भी काम है वो तो इंशाल्लाह काम मैडम करने का अज़म भी किए हैं। अब 5 साल मैडम के पहले तजुर्बे में गए हैं, इंशाल्लाह तजुर्बा काफी हो गया है और 27 कारपोरेटर के साथ में है उनके। अब वो 27 कारपोरेटर का उनका पूरा तजुर्बा, फिर सेकंड अपने मैडम कनीज़ फातिमा का तजुर्बा, इंशाल्लाह ये तजुर्बा पूरे अवाम के लिए फायदा साबित होगा। एक तो 27 कारपोरेटर का तजुर्बा और सेकंड मैडम जीत के आने का वो तजुर्बा, इंशाल्लाह ये दोनों चीजें मिला के अवाम के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होगा। और जो भी मसाइल है, कभी भी हम छोटे मोटे मसाइल अपने हद तक पेश अपने कर ले, अगर जो नहीं होना मसाइल तो मैडम से रुजू हो, उनके साथ वालों से रुजू हो। हम एक दफा बोल के बैठने से मसला हल नहीं होता, उनके पास जाने के बाद वो लोग भी बिजी रहते हैं और कई दफा जाने के बाद उन लोग भी मीटिंग में रहते हैं। हम जाकर साहब नहीं करेंगे, ये शिकवा नहीं होना। अगर हमारा कोई काम निकलना 1 से 2 दफा हमारे कॉर्पोरेटर्स है, उनके साथ वाले हैं, उनसे मिलना, रुजू होना, बात करना, हमारी अप्रोचिंग से ही होना, हमारी अप्रोचिंग से ही होना, हमारी बात करने का सही तरीका होना, और जो काम है हम सही तरीके से काम बनाना, तो इंशाल्लाह काम होगा। काम नहीं होने का काम सवाल नहीं पैदा होता। काम तो करने के लिए लोग वोट दिए हैं, मैडम भी काम करने के लिए अज़म किए हैं, हमारे फराज बाबू भी काम करने का अज़म करें, अल्लाह ताला उनके अज़म को कामयाब करे। और ये आम के जो भी मसाइल है, खुशनबी से इसको मसाइल को हल करे, ये हमारी गुजारिश है और कुछ नहीं है। और मैडम ये छोटे मोटे काम है, ये हमारी छोटी खुश बिरादरी है, बहुत कष्ट कुर्सी की हालत में छोटे हमारे कारोबार है। ये पुलिस डिपार्टमेंट बाद दफा हरासमेंट करते हैं, बाद दफा बाजार के अंदर बकरे पकड़ते हैं। जो भी मसाइल है हमारी बिरादरी में जब भी हो तो इंशाल्लाह जो भी अगर कभी मसाइल है तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दीजिए, ये गुजारिश है आपकी। 1-2-3 छोटे हमारे गुजारिश ये है कि हमारा एक 5000 स्क्वायर फीट जगह यहाँ पर है, उसको बिल्डिंग फंड के लिए हमारे को आप क्या मदद कर सकते हैं, वो रेटिंग हम दिए हैं। और हमारा एक ये है, कमर साहब रहता का ये जब यह कारपोरेशन में इलेक्शन में एक हमारे बिरादरी के बच्चे को ठहरा करते हैं, जो गुलबर्गी में सबसे ज्यादा पैसे खर्चने वाला अशफाक सुब्बुल साहब, उनके सामने ठहर के 40 वोट से आ रहे थे, सिर्फ 40 वोट से आ रहे थे। उन्होंने पैसे की भरमार लगे थे, हम हमारी यूनिटी की भरमार लगे थे, सिर्फ 40 वोट से उनके सामने आ रहे थे। हमारी गुजारिश है हमारी बिरादरी के वास्ते एक नॉमिनेट कारपोरेटर, हम एक नॉमिनेट कारपोरेटर का एक आपके हाथ में कर सकते हैं तो कीजिए, हमारे एक मिसाल कायम करेंगे इंशाल्लाह। हम खिदमत के लिए तैयार है। ये 2-3 मारूजात है, हम रेटिंग में दे रहे हैं, लेटर में आप दे रहे हैं इंशाल्लाह। जब भी हम आएंगे हम हमारे बिरादरी के काम कैसे आएंगे, नहीं पर्सनल कोई काम कैसे नहीं होगा, क्योंकि हम 78 से कमर साहब जब से है हमारी बिरादरी आपके साथ में है। और साथ में कम से कम हमारे 4000 लोग हैं, 4000 लोग हैं। और पूरे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में बोलते कम से कम 10,000 वोट है, 10 से 15,000 वोट है। वो भी इंशाल्लाह एक प्रोग्राम बनाने रहे, एमपी इलेक्शन आने से पहले हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले, कम से कम 15-20,000 लोगों को जमा करने वाले इंशाल्लाह। वो भी जब भी आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह उसकी रिबिन भी आप यहाँ से करने लगेंगे इंशाल्लाह। हमारी भी यूनिटी अब खुद छोटे खुद बिरादरी की बताएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ में रह के बताएंगे इंशाल्लाह। ये इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं।
आप लोगों के दुआओं की वजह से, आप लोगों के वोटों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैडम फिर से सेकंड टाइम जीत कर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है मुझे। पहली बार जब मैडम जीते थे आप लोगों का ताउन रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, मगर इस बार आप लोगों ने देखा है कितने लोगों ने साजिश की, कितने लोगों ने मैडम को सिर्फ हराने की कोशिश की। बीजेपी तो हर कोशिश की, आरएसएस को आप लोगों को पता होना चाहिए, आरएसएस को सेकंड लिस्ट पे थे मैडम हराने के लिए। आरएसएस तो बहुत कोशिश की, हमारे बीच भी इतने लोग मैडम को हराने की कोशिश की, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा नॉर्थ की सीट बचकर आई है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सीट जीत कर आई है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इंशाल्लाह आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों के बीच फिर से हम लोग आए हैं 5 साल। इंशाल्लाह खमरुल इस्लाम साहब ने जो काम अधूरे काम छोड़ के गए इंशाल्लाह उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं लास्ट टाइम वही कहा था, कोशिश करूंगा, मगर इस बार खमरुल इस्लाम साहब के जो अधूरे ख्वाब है मैं इस बार पूरे करके बताऊंगा आप लोगों को। हम लोग 4 साल देखे हैं, सब पूरे तमाम गुलबर्गा के लोगों ने देखा है बीजेपी गवर्नमेंट ने हम लोग से क्या किया, हम लोग के बीच रहकर क्या क्या कोशिशें की है। हम लोग हैं आप लोगों के बीच में, कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आप लोगों के साथ है। खमरुल इस्लाम साहब जैसा लेके चलेंगे इंशाल्लाह, हम लोग आप लोगों के साथ लेके चलेंगे आप लोगों को। बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम लोग, इंशाल्लाह अब नहीं सहेंगे हम लोग। जो लोग सियासत करना आ रहे थे उन लोगों को पता नहीं है, सियासत जो सीखे हैं खमरुल इस्लाम साहब के घर से सीखे हैं वो लोग। तो आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, अब सियासत वो कुछ नहीं रहेगी, हम लोग आप लोगों के खमर साहब का घर रहेगा और आप लोगों के बीच हम लोग फिर से आए हैं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आएंगे और इंशाल्लाह जो भी आप लोगों के अधूरे काम है करके बताएंगे। और जो भी अब आप देख रहे हैं बकरीद आएगी बीच में, बहुत लास्ट टाइम आप लोग जो कश्मकश में बीते हैं इंशाल्लाह वो कश्मकश नहीं रहेगी। आप लोगों को बेफिक्र रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, डरे भी नहीं आप लोग, इंशाल्लाह डरेंगे नहीं मुझे पता है, मगर फिर भी जो भी कश्मकश थी इंशाल्लाह आप लोगों को हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के बीच में रहेंगे। अब तमाम का सपोर्ट चाहिए। 5 सालों में हम लोग के साथ जो भी काम छूट गए हैं आप लोग हमें बता सकते हैं, जो काम छूटे हैं आप लोग हमें बेझिझक बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरे करने की पूरा करके बताएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, पूरा करके बताएंगे। तमाम लोगों का तमाम रमज़ान होते हुए भी आप तमाम ने सपोर्ट किया है, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं ने साथ दिया है हम लोगों को। तमाम मेरी माँ बहनों जो घर पे बैठ के दुआएं की है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआओं की वजह से मैडम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम का सपोर्ट चाहिए मुझे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा, फराज इस्लाम साहब, कुरैश जमात के सदर अब्दुल समद साहब, रऊफ़ साहब, सत्तार साहब, उस्मान साहब, मोहम्मद जानी, खदीर चौंगे साहब, साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन, मज़हर आलम खान साहब, वाहिद अली फ़ातिह खानी साहब, अजीम साहब कारपोरेटर, इस हलक़े के कारपोरेटर अजमल गोला साहब, रियाज बेटको साहब कारपोरेटर वार्ड नंबर 4, इसाक़ साहब, अयूब कुरैशी साहब, तमाम नौजवान साथियों बुज़ुर्गों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर कुरैश फंक्शन हॉल में मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा गुलबर्गा नॉर्थ के मई की 13 तारीख़ को गुलबर्गा शहर के तमाम ज़िम्मेदार लोगों ने, नौजवान साथियों ने, ख़ास तौर पर जिसमें छोटी कुरैश की जमात, बड़ी कुरैश की जमात, बागबान जमात और ख़ास तौर पर उन लोगों ने जो अपने घरों में बैठकर हमारी माँ और बहनों ने जो हल्का गुलबर्गा नॉर्थ असम्बली के लिए जो दुआएं किए थे, वही दुआओं का नतीजा है कि मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा को अल्लाह ताला ने फिर से मुंतखब कर आपके बीच में यहाँ पर भेजा है। मैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से और तमाम हमारे ज़िम्मेदारों की जानिब से शहरान गुलबर्गा के तमाम वो वोटर्स को और शहरान गुलबर्गा के तमाम वो लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने इन इंतखाबात में हमारे पार्टी की जानिब से और मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा की जानिब से और हमारे ज़िम्मेदारान ने जो गुलबर्गा शुमाल के वोटर्स से जो वादे किए हैं और हमारी पार्टी ने जो वादे किए हैं, ख़ास तौर पर कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से हमारे नौमुंतखबा चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार साहब और AICC के प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और इस इलाके के ख़ास तौर पर
बढ़ चढ़ कर जो हैदराबाद कर्नाटका में जो हिस्सा लिए हैं वो हमारे और इस इलाके के नौजवानों की दिल की धड़कन श्री प्रियंक खरगे साहब ने जो रियासत कर्नाटका के वोटर्स के साथ जो वादा किया था, उस वादे को जो है आपने पहले कैबिनेट में 5 गारंटी स्कीम्स जो वादे किए गए थे उसको जो है पहली कैबिनेट में उसको जो है पास कर अभी उसके जितने गाइडलाइंस हैं वो 11 तारीख तक पूरे गाइडलाइंस क्लियर हो जाएंगे। जो वादा किया गया था वो आपके सामने रखा गया है। तो इलाके हमारे शुमाल के ताल्लुक से जो हमारी पार्टी से और हमारे मुंतखबा एमएलए जो हैं उनके और हमारे जो वादे हैं, इंशाल्लाह हमारे इलाके के लिए जो भी वादे किए गए हैं उन वादों को भी पूरा मुकम्मल करने का इंशाल्लाह अज़ाइम भी है और हमारा वादा भी है। इंशाल्लाह उसको भरपूर कामयाबी की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात शहरान गुलबर्गा के डेवलपमेंट की बात, तो आपके सामने मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा मौजूद हैं। जो भी आपके साथ वादे किए गए हैं, ख़ास तौर पर छोटी कुरैश जमात की कम्युनिटी के लेकर और शहरान गुलबर्गा के लेकर जो वादे किए गए हैं, आपके साथ 27 कारपोरेटर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दक्षिण के भी जो एमएलए हैं, जिसको आप लोगों ने साउथ में भी जो वोट दिया है, ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ नॉर्थ और साउथ में कुरैश जमात वोट नहीं दी है। मैं रियासत कर्नाटका के तमाम ख़ास तौर पर उन मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कांग्रेस पार्टी को एक तरफा 88% वोट देकर जो है कांग्रेस पार्टी को जो है भारी अक्सरियत से जो है आज मुंतखब करवा कर ये करें। फिर एक मरतबा तमाम शहरान गुलबर्गा के वो वोटर्स का और शहरान गुलबर्गा का जो आपने वो फ़ैसला लिया, जिस तरीके से शहरान गुलबर्गा में आपके सामने पेश किया जा रहा था, मैं उन बुज़ुर्ग लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो नौजवान लोगों को जो है अपने साथ जोड़कर जो है पिछले 40 से 45 साल जो गुलबर्गा शहर के इत्तेहाद के लिए आप लोगों ने मजबूती से काम किया था, उसी नक्शे कदम पे चलते हुए गुलबर्गा शहर के नौजवान साथियों ने भी मजबूती से जो है एक तरफा वोटिंग कर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी रियासत में जो है शिकस्त देने का काम किया गया है। वो नौजवान भी मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने अपना वोट का फैसला जो है सोच समझकर जो फैसला लिया है। हमारे बीच में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए जो है आप एक तरफा होकर इत्तेहाद को कायम रखने के लिए आपका जो वोट हुआ है, मैंने समझता कि एक पार्टी के लिए हुआ है, गुलबर्गा के इत्तेहाद के लिए हुआ है, गुलबर्गा के अमन के लिए हुआ है, गुलबर्गा की शांति के लिए हुआ है। आप लोग यहाँ पर मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा को और हमारे साथियों को जो बुलाकर यहाँ पर तहनीत पेश किए हैं, उसका मैं अपनी पार्टी की जानिब से और तमाम आपकी जमात की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मेरे छोटे कुरैश के जमात के भाई, बुजुर्ग और दोस्तों, इस मौके पे मैं गलत साबित हूँ अगर मैं आज ये प्लेटफॉर्म पे इस सेम डाइस पे ठहर के आपके बीच में कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आया था। यही बुनियाद थी, यहीं से खड़ा हो रहा था मैं, तो यही बुनियाद से मैं आप तमाम बिरादरी का, तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने जो मुत्तहीद का एक मुजाहरा किया और हमारे एमएलए मैडम कनीस फातिमा जी को इतने साजिशों के बाद भी जीत दिलाई। ये आप देखिए, आप फिक्र कीजिए और आप सोचिए, इलेक्शन जैसा डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन काउंटिंग जैसा खत्म हुई, हम और आपके दिलों में, दिमागों में एक सुकून सा आ गया, एक साइकोलॉजिकल सुकून आ गया। एक ऐसा लग रहा था जैसा मैडम जीत गए, तमाम जितने लोग बैठे हैं इसमें गवाही देंगे कि हमारे सर पे से कोई बड़ा वजन हट गया मैडम जीतने के बाद। वो बड़ी सोच, वो बड़ी फिक्र को आप तमाम लोगों ने मुत्तहीद होकर जो वोट डाला, सामने वालों को बताया कि हमारे हमरुल इस्लाम साहब ने हमको जो सीख दे के गए थे, हम उसको ना भूलने वाले हैं, ना उसको मिटने देने वाले हैं, और उसको जब तक हमारी हयात और ता क़यामत तक हम उस सीख लेके चलेंगे। बहुत करारा जवाब दिया आप लोगों ने।
मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूं अल्फाजों में, मगर एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी के सामने 90% आपके कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी की सपोर्ट मैं तमाम बिरादरी का, नौजवानों का, बुजुर्गों का और दूर घर में बैठ के सुनने वाली मेरी माँ बहनों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए कि गुलबर्गे में मुख्तलिफ जमातें हैं, लेकिन इस इलेक्शन में सदर साहब की जो सरपरस्ती रही है और जो कारनामा रहा है वो काबिल तारीफ है। इन्होंने इस इलेक्शन में बिना बगैर कोई कंडीशन के, बगैर कोई मुतालिबा के, दिल के गहराई से उन्होंने मोहतरमा कनीज फातिमा मैडम का ताउन किया है और साथ दिया है। तो इसीलिए हम आज तमाम बिरादरी को दिल के गहराई से मुबारकबाद देते हैं। मैं इस सदर साहब को और जनाब अब्दुल रऊफ साहब को और ग्राउंड लेवल पे जो इस बिरादरी को जोड़ने का जो काम किए हैं, मैं अब्दुल अजीम साहब, अयूब साहब और हमारे रऊफ भाई, ये तमाम बिरादरी के लोग एक अपना फर्ज समझ के इस इलेक्शन में मुत्तहिद होकर इलेक्शन में काम करने का कोशिश किए और काम किए हैं। तो मैं इसीलिए जिस अंदाज से इलेक्शन से पहले भी, इससे पहले भी के कारपोरेशन इलेक्शन के पीरियड में भी कुछ मसाइल थे, मोहतरमा ने अपनी सरपरस्ती में आपके जो कॉम्प्लेक्स का जो मरहला था उसको तकमील किए। तो ऐसे कई मसाइल थे जो हमेशा अल्लाह मरहूम खदमुल साहब और उसके साथ ही साथ आज मोहतरमा मैडम कनीज फातिमा मैडम भी वो बाखूबी आप लोगों के मसाइल के साथ कदम ब कदम चल रहे हैं। तो हम आज इसीलिए आप तमाम बिरादरी का, खास तौर पर नौजवान भाई यहाँ पर जो इलेक्शन में बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिए, मैं तमाम दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ।